हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और हमें एक तरफ पे रिएक्शंस गिवन है और एक तरफ पे उनके सॉल्यूशंस गिवन है। बनाना है यहाँ पर क्या बना होगा, तो वन बाय हम हमें ए से क्या बना होगा यहाँ पे बना के बता देते हैं। देखो ये गिवन है ओजोनोलाइसिस, क्या हो रहा है? ओजोनोलाइसिस क्या गिवन है? ओजोनोलाइसिस लाइसिस है। और यहाँ पर ओजोनोलाइसिस एक तरह का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जब ओजोनोलाइसिस की बात आए तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पर ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो इस तरह से डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी क्या है आपका CH3, यहाँ पर भी क्या आपका CH3, ये बन जाएगा। और एक जगह ये बन जाएगा CH3। इसको एसिड में बना देंगे तो COOH बन चुका होगा। ओके, तो ये हमारा आगे बन जाएगा जेडनो की फॉर्म में है। हाँ, ये कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कराते हैं, Hg+2 इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम अल्कीन का रेड हाइड्रोजनेशन तो H2SO4 की प्रेजेंस में कर देते हैं, बट एल्काइन का नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, इसकी वजह से हम मरकरी+2 लगाते हैं। और जब हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। ऐसा क्यों बुना? अगर हम इसकी बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लगा देते हैं H2SO4। तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, इस तरह से कंपाउंड बन चुका है हमारा। और ये मेरा इनोल है। और जब मैं इसका टोटोमेरिज्म करा देता हूँ तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, तो कंपाउंड इस तरह का बन जाता है। तो ये मेरा कीटोन बन चुका होता है और ये मेरा क्या होता है, एसीटोन। तो ये कंपाउंड बन चुका है मेरा। नेक्स्ट हमें पता है जब मैं इसका रिडक्शन कराता हूँ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है। और ये सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में कर देता है, तो ये कंपाउंड बना लेता है। ये मेरा क्या है, ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। इसको बोला जाता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करता है और जो बेसिक सेंसिटिव ग्रुप होते हैं उनको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो जब यहाँ पर HX को बाहर निकालोगे तो ये कंपाउंड इस तरह से बन चुका है। ये कार्बन आ गया, ये वाला। और यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड बन चुका है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एस सेमी कंपाउंड बन चुका है। ओके, अब हम ए की बात करेंगे तो ए में मेरा जो प्रोडक्ट बना था वो ये बना था, एसीटोन बोलते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये किस ऑप्शन में, क्यू बना हुआ है। और ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है, इसलिए यहाँ पर आर भी आएगा। तो ए में क्यू भी आ रहा है एंड आर भी आ रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑप्शन बी की। तो बी में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो ये एक तरह से जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वो एसीटोन बन रहा है बी में। और एसीटोन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्यू में, सो बी में क्या आ रहा है, क्यू। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन पी आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो डी में हमारे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किस में हो रहा है, पी में। और इसके साथ जो इसमें कंपाउंड बन रहा है वो भी इसमें आ रहा है। तो पी के साथ क्या आ रहा है, एस, तो हमारे डी में पी भी आएगा एस भी आएगा। सो अब हम इसको सिस्टमेटिकली क्या कह सकते हैं, ए में तो आ रहा है क्यू एंड आर, बी में आ रहा है क्यू, सी में आ रहा है पी, और डी में आ रहा है पी एंड एस इज योर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।